हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। इस चैनल पर आपको स्पेशली आर्ट स्ट्रीम से जुड़े सब्जेक्ट की वीडियोस आसानी से अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड की गई हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जिन सब्सक्राइबर्स ने यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा, उन्हें यूपीएससी एग्जाम के बेसिक स्ट्रक्चर का अंदाजा तो लग ही गया होगा। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका एजेंडा है यूपीएससी सिलेबस एंड बुक लिस्ट, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। सो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होता है। प्रीलिम्स जिसमें 2 पेपर हैं, मेंस जिसमें टोटल 9 पेपर हैं और आखिर में इंटरव्यू। हालांकि इस एग्जाम को देने में एक लंबा समय लगता है और उससे भी पहले इस एग्जाम की तैयारी करने में भी अच्छा खासा समय लगाना पड़ता है। परंतु यदि हम सही स्ट्रैटेजी को अपनाएं तो इन तीनों लेवल्स को पूरा करने के पीछे की तैयारी में एक लिमिटेड समय लगेगा, पर हाँ, तैयारी सही दिशा में और फोकस के साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिलिमिनरी सिलेबस को। प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर 1 200 मार्क्स का होगा और इसे देने के लिए आपको लगभग 2 घंटे मिलेंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हाँ, गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। इसके सिलेबस को समझे तो हाल ही के या पिछले 1 से 2 साल पुराने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को पढ़ना होगा। हालांकि अभी यूपीएससी और भी पुराने करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछ रहा है, पर फिर भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लगभग 2 साल तक के करंट इवेंट्स को जरूर पढ़कर जाएं। इतिहास की बात करते हैं। मेनली प्रीलिम्स एग्जाम में आपको भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को फोकस में रखकर हिस्ट्री को पढ़ना है। भूगोल की बात करें तो इसमें आपको भारत के साथ साथ विश्व से जुड़े भूगोल का भी अध्ययन करना होगा। इसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक फैक्ट्स को भी शामिल करना होगा। भारतीय राजनीति और प्रशासन की बात करें तो इसमें आपको खासकर संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज सरकार की अलग अलग पॉलिसीज और अधिकार के मुद्दों को नजदीक से जानना होगा। कुल मिलाकर आपको भारत के राजनीतिक बैकग्राउंड को समझना होगा। अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की बात करें तो इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर आज के संसाधनों का सीमित प्रयोग करके विकास करना, इसके अलावा गरीबी, लोगों का समावेश, जनसांख्यिकी और सोशल सेक्टर से जुड़े भी अलग अलग तथ्यों को पढ़ना होगा। पर्यावरण से जुड़े अलग अलग विषय हैं जिसमें इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज को भी पढ़ना होगा। हालांकि इसमें आपको ज्यादा वक्त बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। और आखिर में जनरल साइंस। अब तक जितने भी पॉइंट्स को हमने समझा, इनमें से अधिकतर सब्जेक्ट और तथ्यों से आपका स्कूल या कॉलेज लेवल पर कभी ना कभी सामना तो हुआ ही होगा। तो बस आपको करना क्या है कि इसको नए सिरे से एक बार रिवीजन कर लेना है। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के पेपर 2 की, जो पेपर 1 की तरह ही 200 मार्क्स का है और समय भी 2 घंटे ही निर्धारित है। बस अंतर यह है कि ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको इस पेपर में केवल 33% मार्क्स लाने हैं। इस पेपर में आपको ज्यादातर पैसेज को सॉल्व करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े प्रश्न, बेसिक रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसमें आपको डिसीजन लेने की क्षमता का टेस्ट किया जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें आपको चार्ट, ग्राफ, टेबल या डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। कुल मिलाकर आपको 10th क्लास तक की मैथ को फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को हमने समझा। अब इस पड़ाव को पार करने के बाद ही आप अगले लेवल के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आइए जानते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस को, और प्रीलिम्स की तुलना में ये अधिक विवरणात्मक होगा। आपकी सुविधा के लिए हमने मेंस सिलेबस को 3 भागों में बांट दिया है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि मेंस एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर 9 पेपर होंगे, जिसमें से पहले 2 पेपर लैंग्वेज बेस्ड पेपर होंगे। एक लैंग्वेज बेस्ड पेपर में आपको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से एक भाषा को चुनकर एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और दूसरा लैंग्वेज पेपर इंग्लिश कंपलसरी होगा, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। और ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जिसमें आपको केवल 25% मार्क्स हर एक पेपर में लाने हैं।
और मार्किंग की बात की जाए तो दोनों पेपर्स 300-300 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं अगले पेपर की, यानी कि एसे राइटिंग का पेपर, जिसमें आपको कुल मिलाकर 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एसे राइटिंग से जुड़े पेपर के मार्क्स एग्जाम के मार्किंग सिस्टम के तहत जोड़े जाएंगे। अब ये खत्म होता है पहला सेक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर, जिसका टॉपिक, पहले जनरल स्टडीज के पेपर को देख लेते हैं, जिसका टॉपिक है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जल्दी से इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़े आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक के हैं, उन्हें आपको पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 2 के अनुसार आपको आधुनिक भारतीय इतिहास को समझना होगा, जो कि लगभग 18वीं शताब्दी से आज तक का माना जाएगा। तीसरे पॉइंट के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े संघर्ष, अलग अलग पर्सनालिटी, इनके कंट्रीब्यूशन को पूरे देश के संदर्भ में समझना होगा। चौथे पॉइंट के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत किस तरीके से एकीकृत हुआ और मजबूत हुआ, इसके पीछे के तथ्यों को जानना होगा। अगला पॉइंट विश्व से जुड़े इतिहास की तरफ इशारा करता है। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े तथ्य, उपनिवेशीकरण, अलग अलग विचारधाराएं, जिसमें पूंजीवाद, समाजवाद आदि से जुड़े विषयों को समझना होगा। अगले पॉइंट के अनुसार भारतीय समाज, भारतीय महिलाओं के योगदान, जनसंख्या, गरीबी, विकास से जुड़े मुद्दे, शहरीकरण और अलग अलग समस्याएं और उनके समाधान को गहराई से जानना होगा। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। इसके अलावा वैश्विक भूगोल पर भी नजदीकी से नजर डालनी होगी। पर्यावरण से जो हमें संसाधन मिले हैं, उनका सही रूप से वितरण, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के बीच संसाधनों का बंटवारा, अलग अलग आपदाएं, पर्यावरण में होने वाले बदलाव, ऐसे मुद्दे हैं जो कि मानव जीवन से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पेपर 5 की, यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर 2, जिसका मुद्दा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो हेडिंग से ही आपको पता लग रहा है कि इस सेक्शन में हम अधिकतर भारतीय संविधान, सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ही भारतीय संविधान को लेकर है, जिसमें संविधान से जुड़े बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें होने वाले संशोधन, अलग अलग प्रोविजंस और अन्य फीचर्स को समझना होगा। अगले पॉइंट्स के अनुसार केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलग अलग मुद्दे, चैलेंज, भारत का फेडरल सिस्टम, चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए कार्यों और शक्तियों के अलग अलग बंटवारे, भारतीय संविधान के तहत जितनी भी स्कीम्स बनाई गई उनका कंपैरिजन अदर कंट्रीज के साथ करना, जिससे हमें हमारे संविधान से जुड़े पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स को जानने में मदद मिले। भारतीय संसद, विधानसभा से जुड़े मुद्दे और कार्य पद्धति को जानना होगा। भारत की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम को नजदीक से जानना होगा और सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, दबाव समूह, अलग अलग फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस और उनके भारतीय राजनीति में योगदान को समझना होगा, ताकि भारत में बनने वाली किसी भी पॉलिसी में सभी का मिलाजुला समावेश देखा जा सके। और एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको सरकारी कानूनों, कार्य पद्धतियों, संविधान और ऐसे कितने सारे मुद्दों को एग्जाम के नजरिए से तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आगे के कार्यभार को संभालने में भी ये ज्ञान आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। भारतीय संविधान से जुड़े अलग अलग पदों पर नियुक्ति और शक्तियां, कार्य करने के तरीके और अलग अलग जिम्मेदारियां, न्यायालय से जुड़े अलग अलग नियम और कायदे, सरकारी पॉलिसीज जो कि विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, गैर सरकारी समूह जो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर जिन मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे पाती है उनको आगे लेकर आती है, सोशल वेलफेयर से जुड़ी अलग अलग स्कीम्स जो कि समय समय पर सरकार बनाती है, सोशल इश्यूज जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े मुद्दे आते हैं, गरीबी और भूख से जुड़े भारतीय मुद्दे जो कि आजादी के समय से ही भारत की एक बड़ी समस्या बना हुआ है और अब बढ़ती हुई जनसंख्या इस समस्या को और तेजी से बढ़ा रही है। इसके अलावा भारतीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय भारतीय जनता के प्रति पारदर्शी होने चाहिए और जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं यानी कि सिविल सर्विसेज का भारतीय लोकतंत्र में क्या योगदान है और क्या महत्व है,
ये भी समझना बहुत जरूरी है भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध हैं। इससे भारत की विदेश नीति के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के द्वारा की गई अलग अलग संधियां जो कि दो देशों, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो सकती हैं, और वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों को जोड़कर रखने वाली महत्वपूर्ण इंटरनेशनल संस्थाएं, एजेंसीज और इनसे जुड़े कार्यों को भी इसी पेपर के तहत कवर किया जाएगा। अगला पेपर देखते हैं, यानी कि पेपर नंबर 6 और जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 3। इसका मुद्दा है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था और इससे जुड़े अलग अलग प्रावधानों को समझना जो कि भारतीय विकास योजनाओं, संसाधन को ध्यान में रखकर मैनेज की गई हो। गवर्नमेंट का बजट किस तरीके का होता है और इस बजट का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है। भारत में उगाई जाने वाली अलग अलग फसलें, चाहे वे वाणिज्यिक फसलें हों या फिर अन्य फसलें, इनका किस तरीके से स्टोरेज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मार्केटिंग के अलग अलग तरीके, और आजकल तो ई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि फार्मर्स और कस्टमर्स के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है। इसके अलावा समाज के अलग अलग सेक्टर को दी जाने वाली सब्सिडी, MSP जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे आप आम भाषा में राशन व्यवस्था कहते हैं, सरकार द्वारा रखे जाने वाला स्टॉक, फूड की सिक्योरिटी किस तरीके से होती है, टेक्नोलॉजी में किस तरीके से बजट के माध्यम से विकास किया जा रहा है। इसके अलावा फूड की प्रोसेसिंग और इससे जुड़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज में भारत का कितना स्कोप है, सप्लाई चेन को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि से जुड़े हुए अलग अलग सुधार समय समय पर भारत में किस प्रकार हुए। भारत में 90s के दौर में जब उदारवादी सोच को लाया गया और उसका विस्तृत रूप से LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को मिला जुलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके से रिवाइज कर दिया गया, तो इस पॉलिसी का किस तरीके से भारत की इंडस्ट्री और सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ा और इससे किस तरीके से विकास से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाया। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, जिसमें एनर्जी, बंदरगाह, सड़क निर्माण, एयरपोर्ट और रेलवे आदि को मुख्य तौर पर आपको फोकस पे रखना होगा। भारत में निवेश करने के अलग अलग तरीकों और मॉडल्स को समझना होगा। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस प्रकार से भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग चीजों को और आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। और भारत का IT सेक्टर तो पूरे विश्व भर में तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पर विकास को बढ़ावा देने में भी सहायक हैं। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की बात करें तो संरक्षण कार्य, पॉल्यूशन कंट्रोल, जमीन के गुणात्मक तत्व को बनाए रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट और भारत में समय समय पर अलग अलग विचारधाराओं का टकराव कहीं न कहीं विकास के मार्ग में किस प्रकार से बाधाएं खड़ी करता है। आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स और उनकी गतिविधियों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा गया है, इसे भी समझना बड़ा दिलचस्प होगा। और आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को काफी विकसित कर लिया गया है। मीडिया का रोल, साइबर सिक्योरिटी जो कि आजकल एक बड़ा मुद्दा है, भारत में तैनात की गई अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि भारत पर बुरी नजर रखने वाले शत्रुओं पर मल्टी डायमेंशनल तरीके से नजर बनाए हुए हैं। बात करते हैं पेपर 7 की, यानी कि जनरल स्टडीज के पेपर 4 की, जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को लेकर है। अगर आपको याद हो तो बचपन में आपने नैतिक विज्ञान यानी कि मोरल वैल्यू से जुड़ी काफी सारी बुक्स पढ़ी होंगी। उसी का एडवांस लेवल है एथिक्स, जो कहीं न कहीं मनुष्य के समाज में रहने के दायित्व, उससे लगाई जाने वाली उम्मीदों और नैतिकता को ध्यान में रखकर इस एग्जाम में एक अलग पेपर के रूप में रखा गया है। जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको मेंटली तो काफी एडवांस होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको सामाजिक कार्य करने के लिए हर तरह के लोगों से मिलना होगा और कई बार उनकी जगह पर अपने आप को रखना भी होगा। तो ये नैतिकता कहीं ना कहीं आपको उनके प्रति निभाया जाने वाला आपका बिहेवियर, एटीट्यूड को प्रभावित करेगा। इसमें आपको उन कई तरह के सुधारकों और प्रशासकों के बारे में पढ़ना होगा जो इस विषय से जुड़े तथ्यों को काफी अच्छे लेवल पर सामने लेकर आए। इसमें सामाजिक तौर पर एकता, पार्टीशनशिप, एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आपका अपने काम के प्रति कितना लगाव है, आप चीजों को किस हद तक टॉलरेट कर सकते हैं, आपका कमजोर वर्ग के प्रति क्या रवैया है, भावनात्मक रूप से आप कितने मजबूत हैं, ये सभी तथ्य ध्यान में रखे जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के समय ये मूल्य किस प्रकार से काम आते हैं
भारत में नियम कायदों की आम जनता के प्रति ट्रांसपेरेंसी, चीजों को जानने का लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन का हक, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे और पब्लिक फंड का किस तरीके से प्रयोग हो रहा है और इस विषय से जुड़े अलग अलग केस स्टडीज जो कि आज तक भारत के इतिहास में देखे गए हैं, उन्हें आपको नजदीक से समझना होगा, जिससे एथिक्स जैसे पेपर को समझना और भी आसान हो जाएगा। इस तरीके के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रशासक को आम जनता के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। हालांकि आप सिविल सर्वेंट अपनी पर्सनैलिटी के विकास के लिए बनना चाहते होंगे, पर जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तब आप केवल अपने बारे में नहीं सोच सकते, आपको समाज के अलग अलग वर्गों को भी ध्यान में रखकर अपना आचरण करना होगा। इस प्रकार से 7 पेपर का हमने सिलेबस डिस्कस किया और बाकी के 2 पेपर ऑप्शनल पेपर हैं, जिसमें आपको अपनी चॉइस के सब्जेक्ट को चूज करना होगा और उसी के अनुसार आपका सिलेबस तय होगा। बात करते हैं बुक लिस्ट की। देखिए, यूपीएससी एग्जाम की बेसिक प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एनसीईआरटी है। सो आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को कवर करना होगा। इतिहास की बात करें तो इसमें आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्रा की बुक्स सिलसिलेवार तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। भारतीय संविधान और पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत से बेहतर और कोई बुक नहीं हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो तपन बिस्वाल की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो संजीव वर्मा की पुस्तक का अध्ययन आप कर सकते हैं। एथिक्स के लिए जी सुब्बा राव, पी.एन. राय चौधरी की पुस्तक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक मैगजीन को प्रेफर करना चाहिए, जिसमें पूरे साल की घटनाओं का निचोड़ आपको मिल जाएगा और ये आप मंथली भी खरीद सकते हैं और एनुअली भी। इसके अलावा दृष्टि IAS के डेली करंट अफेयर न्यूज के वीडियोस आप देख सकते हैं और राज्यसभा टीवी नाम से चैनल है, जिसमें विशेष नाम का एक शो आता है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। और आखिर में बात करते हैं न्यूज़पेपर की, तो यूपीएससी के लिए द हिंदू को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें छपने वाली न्यूज तो आपको करंट अफेयर्स और यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयार कर ही देगी। इसके अलावा इसमें एडिटोरियल्स भी काफी अच्छे स्तर के आते हैं, जो कि यूपीएससी एग्जाम में एस्से राइटिंग के पेपर में आपको बहुत काम आने वाले हैं। पर काफी सारे लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए द हिंदू थोड़ा सा टफ होता है। उसकी जगह पर आप दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर ऐसा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो और चैनल से जुड़े अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।